चले शुरू करते हैं। सब रेडी है नहीं? चलो बेटा, बीआरएस का पार्ट 2 आज। ओके, सबको बीआरएस का बेसिक क्लियर समझ में आ रहा है अपने को भी? पक्का? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। बेटा मुझे बताओ, बीआरएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम बीआरएस पे कितने बुक्स मैच करते हैं? कौन से? कैश बुक और पासबुक। कैश बुक का कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। और पासबुक का? पासबुक कुछ। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ओके, तो बच्चों देखो, बीआरएस में क्या होता है, जो होता है अपना स्टार्टिंग पॉइंट, उसके हिसाब से मूव करते हैं। कुछ याद आ रहा है क्या? सपोज स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक है। कैश बुक ऊपर, पासबुक नीचे। कैश बुक, पासबुक, क्या करेंगे? क्यों? स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? कैश बुक। ऊपर था तो क्या होगा? नीचे, तो क्या होगा? लेस। सपोज स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है। कैश बुक ऊपर, पासबुक, पासबुक कहां पे? क्या होगा? समझा? अब सुनना बेटा, अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे बेटा, वो सभी जो क्वेश्चन थे, ऑल वेयर द प्रॉब्लम्स ऑफ फेवरेबल बैलेंस। मतलब बच्चों देखो, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, बस सभी समय बच्चों क्या था? कैश बुक और पासबुक बच्चों क्या था? वहां पे क्या था? फेवरेबल बैलेंस था बेटा। अब हमको डिस्कस करना है, अगर कैश बुक और पासबुक में अगर अनफेवरेबल या निगेटिव बैलेंस आया तो डील कैसे करना चाहिए। क्या सबका ध्यान है बेटा प्लीज? अभी ओके, ध्यान सुनेंगे। पहले समझ के लेते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेवरेबल बैलेंस एंड अनफेवरेबल। पहले मुझे आता कैश बुक के पहले बात करते हैं। कैश बुक में मेरा दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। कौन बता कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या है? रिसिप्ट या पेमेंट। पैसा आया, रिसिप्ट हुआ तो क्या होगा? डेबिट। पैसा पे किया तो बच्चों क्या होगा? क्रेडिट। आया तो रिसिप्ट, गया तो, ठीक है। पर मुझे बताओ, कैश बुक में, आपके कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस कब होगा? जब ज्यादा पैसा आएगा या ज्यादा जाएगा? कैश बुक में बेटा पॉजिटिव बैलेंस कब होगा? जब ज्यादा पैसा। सपोज ज्यादा पैसा आया, ज्यादा आया मतलब क्या है? डेबिट ज्यादा है। ज्यादा आया मतलब रिसीव ज्यादा, मतलब डेबिट ज्यादा है, तो बैलेंस क्या होगा? पॉजिटिव। तो बच्चों कैश बुक का बच्चों बैलेंस पॉजिटिव कब होता है? व्हेन देयर इज मोर रिसीव एंड लेस पेमेंट। रिसीव ज्यादा मतलब डेबिट ज्यादा, तो कहना है से जहां पे डेबिट ज्यादा होता है उसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। ये पता है बच्चों? तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस आ रहा है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट क्या हो रहा है? ज्यादा। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव बैलेंस। एंड पॉजिटिव बैलेंस का मतलब ये होता है फेवरेबल बैलेंस। याद रहेगा बेटा आपको? तब बताओ, कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस या फेवरेबल और डेबिट का मतलब क्या होता है? सेम। मुझे कैश बुक में डेबिट मतलब पैसा ज्यादा आया, ज्यादा आया तो क्या होता है? पॉजिटिव, और वो क्या होता है? फेवरेबल। बात समझिए बेटा अपने को? सॉरी, चल नहीं रह गए? ठीक है, अब सुनो बेटा। और वही बच्चों देखो, कैश बुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है, आप बताओ क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? ज्यादा आया या ज्यादा गया? ज्यादा आया। आमदनी 98, खर्चा रुपया। आए थे 100 रुपए, गए 200। आए थे 100, गए 200, तो बैलेंस क्या होगा? पॉजिटिव निगेटिव? 100 रुपए आए थे, 200 रुपए गए, बैलेंस क्या होगा? तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या? ज्यादा गया, ज्यादा गया, तो बैलेंस क्या होगा? और निगेटिव है, अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है ना? बुरी बात। इसे हम क्या बोलेंगे? अनफेवरेबल। और बच्चों इसी का बच्चों और एक नाम होता है ओवरड्राफ्ट। क्या था बेटा? ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? ज्यादा विड्रॉ करना, जितने अकाउंट में थे ज्यादा निकाल ले। ये रोशनी बहुत भारी है, इसके बेटा अकाउंट में 2 रुपए, बड़े लोग हैं। ओके बच्चा, अकाउंट 2 रुपए बेटा, बैंक में जाते बोलते साहब मुझे मेरे अकाउंट से 2 लाख विड्रॉ करने। ओके, अकाउंट कितने बेटा? 2 रुपए, विड्रॉ कितने किए? 2 लाख। ठीक है ना? कितना भारी बैंक है ना? बताना मत स्कीम उनको, ठीक है ना? हाँ हाँ, चलो बेटा, क्या क्या कौन सा बैंक?
स्विस बैंक। अबे नालायक, वो जितना उससे ज्यादा लेते, ठीक है ना। हाँ चलो, और इसीलिए आजकल अपने बैंक डूब रहे हैं, पता है क्या अपने पास है ना, इंडिया में इतने बैंक डूब रहे हैं। देखा ना उन्हें, पीएमसी बैंक का सबका वगैरह कितना बुरा चल रहा है। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अपन एग्जांपल पे फोकस करते हैं, रिवीजन। चलो बेटा, थे बेटा 2 रुपए, निकाले कितने बेटा 2 लाख। तो पैसा ज्यादा निकाला बेटा, उससे क्या था ओवरड्राफ्ट, जितना था उससे ज्यादा निकाला, ज्यादा निकाला तो बैलेंस क्या बचेगा, पॉजिटिव निगेटिव, पक्का। चलो फिर से बताएंगे। कैश बुक, पहले बात करते हैं बच्चों कैश बुक। कैश बुक में 2 साइड कौन से होंगे, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मतलब रिसीव, क्रेडिट मतलब पेमेंट। कैश बुक में डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, ज्यादा पैसा आया तो वो क्या है, पॉजिटिव, वही क्या है, फेवरेबल। बोलो, डेबिट का मतलब पॉजिटिव मतलब फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस मतलब ज्यादा पैसा गया तो वो क्या आता है, निगेटिव, और वो क्या आता है, अनफेवरेबल। उसी का नाम क्या है, ओवरड्राफ्ट। तो क्रेडिट बैलेंस का एक नाम क्या है, निगेटिव, उसी का नाम क्या है, अनफेवरेबल, उसका नाम क्या है, ओवरड्राफ्ट। मैंने पहले बताया बच्चों, कैश बुक का उल्टा कौन होता है, पासबुक। उल्टा बेटा कौन होता है, पासबुक। पासबुक में भी 2 साइड, डेबिट और क्रेडिट। पासबुक में डेबिट कब होता है, डिपॉजिट किया तो, विड्रॉ बच्चों किया तो क्या होता है, डेबिट। और डिपॉजिट के लिए क्या होता है, क्रेडिट। विड्रॉ किया तो, और डिपॉजिट किया तो क्रेडिट, पक्का बेटा। अब सुनो, पासबुक में डेबिट बैलेंस कौन बताएगा, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, ज्यादा डिपॉजिट या ज्यादा विड्रॉ। डेबिट बैलेंस ज्यादा विड्रॉ, ज्यादा विड्रॉ किया तो बैलेंस ज्यादा बचे कम बचेगा। ज्यादा विड्रॉ किया, थे 100 रुपए, निकाले 500, तो बैलेंस क्या होगा। और निगेटिव अच्छा होता है बुरा होता है, मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल, और उसी का नाम क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। ओडी बोलू, याद रखेगा बेटा आपको, पक्का। तो कौन बताएगा, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस, सॉरी, पासबुक में डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, विड्रॉ मतलब निगेटिव, मतलब अनफेवरेबल, मतलब ओवरड्राफ्ट। हमने कल जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे बेटा, सभी समय बैलेंस वाज पॉजिटिव, कि नेगेटिव चर्चा नहीं थी। अगर पॉजिटिव आता है तो कल कितना करने का बेटा, अब सुनो बच्चों, अगर बैलेंस आता है बच्चों निगेटिव, क्या आता है बेटा, निगेटिव, कैसे करने का, पहले बताओ। कैश बुक का बैलेंस निगेटिव है, इसका मतलब कैश बुक में निगेटिव का मतलब कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, उसी का नाम क्या है, अनफेवरेबल, उसका नाम क्या है, ओवरड्राफ्ट। तो जब भी कैश बुक के लिए क्रेडिट बैलेंस या अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट, ये 3 में से कोई भी शब्द आएगा तो हम क्या लेंगे, निगेटिव बैलेंस। बोलो हाँ। जब भी पासबुक में डेबिट बैलेंस आएगा, डेबिट मतलब निगेटिव, फिर अनफेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट। जब भी पासबुक में निगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल, इनमें से कोई भी शब्द आएगा उसका मतलब बेटा क्या होता है, निगेटिव बैलेंस। याद रहेगा बेटा अपने को, पक्का। नहीं याद रहेगा, अब सुनना, कल तक क्वेश्चन कहते पॉजिटिव बैलेंस के, आज क्वेश्चन पढ़ने निगेटिव। बिल्कुल मुश्किल नहीं बेटा, सिंपल फंडा है। जैसा बेटा पॉजिटिव में करने वाले हो, उसका उल्टा कहां पे करने का, निगेटिव। अज्यूम करो कैश बुक का निगेटिव बैलेंस, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, कौन है बेटा, कैश बुक, निगेटिव बैलेंस है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, दिमाग में कैश बुक, कैसा बैलेंस है, निगेटिव। सुनो, अज्यूम करो कैश बुक ऊपर, पासबुक, कैश बुक पासबुक, स्टार्टिंग कौन है, वैसे कैश बुक क्या होता है, लेस, वैसे क्या होता है, लेस, बट सम किसका है, पॉजिटिव निगेटिव। जो पॉजिटिव है उसका उल्टा, कैश बुक ऊपर था, वैसे तो क्या होता है, लेस, पर अब क्या होगा, ऐड। नहीं समझा, पक्का, क्या हो गया, जो भी, ठीक है। जैसे पहले बेटा करे उसका उल्टा बोलने का, याद रहेगा बेटा अपने को, पक्का। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, सारा फंडा समझेगा। कल 2 क्वेश्चन हुए थे बेटा अपने। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ आ गया। चलो बेटा सब लोग क्वेश्चन नंबर 3 को प्लीज ध्यान से पढ़ेंगे बिना बातें के।
from the following particular ascertain the balance by means of statement that would appear in the passbook of Mr. Swaminathan as on 31st December. डेट ध्यान रखिए जो 31 दिसंबर, मैंने पहले बताया जब भी समाता है बीआरएस का, आप बीआरएस रिकंसिलेशन किस तारीख को करता है मैटर करता है, जो आपकी डेट ऑफ रिकंसिलेशन है उसके पहले पासबुक और कैश बुक दोनों में एंट्री हुई, तकलीफ की बात नहीं, तकलीफ की बात कब होती है, अगर डेट के पहले एक बुक में है एक बुक में नहीं है, अगर एक बुक में डेट के पहले और एक में डेट के बाद है तो भी झोले बेटा। झोल कब नहीं होगा, अगर दोनों में डेट के पहले। याद आ रहा है, चलो डेट क्या है 31 दिसंबर। सबसे पहले किसका बैलेंस दिया है, किसका दिया है, कैश बुक, ठीक है, किसका बैलेंस दिया है, कैश बुक, निकालना क्या, पासबुक, दिया क्या बेटा, कैश बुक, निकालना क्या, पक्का। लेकिन कैश बुक में क्या है, ओवरड्राफ्ट। कैश बुक में ओवरड्राफ्ट मतलब निगेटिव, उसी का और एक नाम अनफेवरेबल, उसी का नाम क्रेडिट बैलेंस। तो कैश बुक क्या बोलता है, ओवरड्राफ्ट का नाम क्या है, क्रेडिट बैलेंस, उसी का नाम क्या है, निगेटिव, उसी का नाम क्या है, अनफेवरेबल। ओके, जैसे क्वेश्चन आता है ओडी ओवरड्राफ्ट का, हमको पता चलेगा अरे यहां पे दिमाग सीधा चला उल्टा चलाना है, उल्टा, पक्का बेटा। अब सुनो, ओवरड्राफ्ट है मतलब कैसा बैलेंस, नेगेटिव पॉजिटिव, बड़े भरोसा मानिए। अभी शुरुआत में माइनस साइन देने का नहीं, कुछ बातें दिमाग में रखना। सम ओवरड्राफ्ट का है, जैसे पहले क्या था सेम है, बस उल्टा करना बेटा अपने को। बोलो कैश बुक बैलेंस कितना 7190 लिखा बेटा, साइन माइनस चिपकाने का नहीं है, ठीक है, समझा ना क्या बोलना चाहता हूं बेटा मैं, ठीक, ये लिखा 7190। अब पॉइंट नंबर बी एडजस्टमेंट पढ़ो, क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर। ये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट किया, ओवरड्राफ्ट किया, एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ किया तो बैंक तारीफ करेगी, आपको फुल होकर चढ़ाएगी, आपके ऊपर क्या करेगी, पनिश करेगी ना, बस नालायक, 2 रुपए अकाउंट में थे 2 लाख विड्रॉ करिए बेशरम, तो बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट लेगी ना आपके पास से बेटा, हाँ कि नहीं। तो अगर ओवरड्राफ्ट किया बेटा, बैंक क्या लेगी, इंटरेस्ट। अब बताओ इंटरेस्ट बैंक आपको दे रही है या आपसे ले रही है, कौन ले रहा है, आपसे परमिशन लेगी, परमिशन लेगी, बोलेगी तुमने ओवरड्राफ्ट किया ना, अब हम आपकी परमिशन दे लेंगे, हम चुपचाप पैसा अकाउंट से पैसा काटेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक इंटरेस्ट काट रही है, बता के बिना बता के, तो ये किसको पता है, बैंक मतलब पासबुक, हमको पता नहीं। बात समझा क्या बेटा, चलो कहानी समझी। अपने पास क्या है, कैश बुक, बैंक के पास, अपने पास कैश बुक, बैंक के पास, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट काटा क्या, किसने काटा, बैंक ने काटा, तब पासबुक से क्या हो गया, लेस, पासबुक से लेस, हमको पता है क्या, नहीं पता है, नहीं पता है। फिर से बोलो, अपने पास कैश बुक, बैंक के पास, इंटरेस्ट काटा है क्या, किसने, बैंक के पास क्या है, पासबुक से कटा है, पासबुक नीचे, कैश बुक, पासबुक, कैश बुक, स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, कैश बुक क्या होता है, लेस, वैसे तो क्या होता है, लेस, वैसे क्या होता है, लेस, पर सम किसका है, ओवरड्राफ्ट, तो क्या होगा, ऐड, वैसे क्या होता है, लेस, पर ओवरड्राफ्ट में क्या करेंगे, ऐड। नहीं समझा, किसको ऐड क्यों क्या नहीं समझा। जैसे कल दिमाग के उसका उल्टा, कल क्या था, कैश बुक ऊपर था, तब क्या कर रहे थे, लेस, ओवरड्राफ्ट में क्या करेंगे, ऐड, खत्म, उल्टा कर, समझा बेटा अपने को, पक्का। एक तो एग्जांपल देखिए, दिमाग में जाएगा बेटा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पॉइंट नंबर सी, बैंक चार्जेस फॉर अबोव पेड। बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने पैसा दिया या काटा, किसने काटा, बैंक ने, किसको पता है, पासबुक, कैश बुक को, अपने पास कैश बुक, बैंक के पास, पैसा काटा किसने, किसने, बैंक ने, पासबुक से कटा है, पासबुक नीचे, कैश बुक, पासबुक, कैश बुक, ओके, पासबुक नीचे, कैश बुक ऊपर, स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, कैश बुक, वैसे तो क्या होता है, लेस, पर अब क्या होगा, ऐड, नालायक, ओके। चलो ऐसे तुम एग्जाम में वैसे करोगे ना, पेपर में लिखते वक्त ऐसे, उस ऊपर बोले क्या पागल हो गए, ठीक है ना, ऐसे है। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, चेक पेड इनटू द बैंक
बट नॉट क्लियर। पेड इनटू द बैंक मतलब बैंक में जमा किया। चेक जमा कब करते हैं? चेक चेक देते हैं, मिलता है। चेक मिला हमको, चेक मिला हमको, अपने को पता है क्या? बैंक में जमा किया, अपने को पता है। चेक क्लियर हुआ है क्या? तो पासबुक को, चलो अपने पास कैश बुक, बैंक के पास चेक मिला है क्या? हमको पता है। हम मतलब कैश बुक को पता है क्या? चेक मिला है। कैश बुक में क्या होगा? ऐड। पासबुक को पता है? कैश बुक ऊपर, पासबुक स्टार्टिंग को ने कैश बुक, वैसे तो क्या होता है? लेस, पर अब क्या होगा? ऐड। दैट्स इट। याद रहेगा? कुछ मुश्किल? बहुत मुश्किल है। इसको चेक करा बेटा आपको। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, मिलता है? पक्का इन्वेस्ट का इंटरेस्ट मिलेगा। किसको मिला है? बैंक को मिला है। किसने कलेक्ट किया बेटा? बैंक। तो बैंक मतलब पासबुक को पता है, पर हमको नहीं पता है। हमारे पास कैश बुक, बैंक के पास, हमारे पास बैंक के पास इंटरेस्ट मिला है। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? कैश बुक। तो कैश बुक में क्या क्या? सॉरी बच्चों, इंटरेस्ट मिला है। किसको पता है? बैंक को। तो पासबुक में क्या होगा? ऐड। पासबुक में ऐड। कैश बुक वहीं पे, पासबुक ऊपर, कैश बुक स्टार्टिंग को ने कैश बुक, वैसे तो क्या होता है? ऐड, पर अब क्या होगा? लेस। दैट्स इट। समझा? हो गया सब? करो बेटा। 7190 में 160 प्लस करो, 70 प्लस करो, 2210 प्लस करो, 1800 लेस, 78 प्लस आ रहा माइनस आ रहा। ये बैलेंस एज पर क्या है? बैलेंस एज पर क्या है? पासबुक। कैश बुक का बैलेंस मिला, दिया था, उसे क्या निकाला? पासबुक। अब सुनो बेटा, अब इसके में कुछ ऑप्शन बता रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऐसा देंगे, बोलेंगे व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ पासबुक। व्हाट विल बी द, कैलसी बंद, दिमाग चालू। व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ पासबुक? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पासबुक बैलेंस की बात करो, डेबिट बैलेंस ऑफ 7830, डेबिट बैलेंस ऑफ 7830। ऑप्शन बी क्रेडिट बैलेंस ऑफ 7830। ऑप्शन सी बोथ। ऑप्शन डी हमको नहीं पता। नालायक, पता है तुमको? किसके पास बैलेंस पूछा है? पासबुक। पासबुक कितना आ रहा है? 7830। एक तो डेबिट होगा, नहीं तो क्रेडिट। किसका बैलेंस पूछा है? पासबुक। आंसर काफी नहीं होता है, लास्ट में लॉजिक लगना चाहिए। कितने बोलते हैं ऑप्शन है डेबिट बैलेंस? ये क्या है? कांग्रेस वोट करी कल? ठीक है बेटा। कितने बोलते? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट। ऑप्शन सी बोथ। जो लेने से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन डी नहीं पता। ओए ऐसे नहीं बोलेगा नहीं पता, पता अपने को क्या? एनी ऑफ द अबव। वेरी गुड बेटा, ठीक है ना, बहुत आगे जाओगे तुम लोग, ठीक है ना। चलो अब सुनो सुनो, प्लीज प्लीज फोकस 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 फोकस। इसका ध्यान बेटा प्लीज। अब सुनना, सही आंसर क्या है? देखो यार बेटा, मुझे बताओ शुरुआत में किसका बैलेंस दिया था? कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया था। कैश बुक को ओवरड्राफ्ट कैलकुलेशन लिखा गया। आपने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो शुरुआत कैश बुक से की थी। कैश बुक का बैलेंस कितना लिखा? 7190 लिखा क्या? सामने साइन क्या दिया? कुछ दिया? कुछ नहीं, मतलब क्या है? तो कैश बुक बोल रहा है कि साहब मैं ओवरड्राफ्ट हूं, मैं क्या हूं? ओवरड्राफ्ट हूं, निगेटिव। हमने चुप बैठ, तुझे क्या करने का है? हमने क्या किया? हम हमारा वे फॉलो करेंगे, जो रास्ते में पड़ा वैसे हम फॉलो कर रहे हैं। कैश बुक बैलेंस था क्या बेटा? ओवरड्राफ्ट, मतलब था क्या? निगेटिव, बट फिर भी लिखा क्या? प्लस। तो उसके इसका मतलब हमारे दिमाग में एक चीज बैठ चुकी है, ओवरड्राफ्ट को हम क्या दिखा रहे बेटा? प्लस। ऐसा असल में होता है, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं बेटा आपको।
दिख रहा है बेटा आपको? मतलब हमें बोर्ड में जो नंबर दिख रहे हैं, नंबर कैसे पढ़ेंगे कि यार जो नंबर दिख रहा है प्लस में, असल में होता है क्या है? माइनस, और जो दिखेगा माइनस में असल में होता है क्या है? प्लस। बात समझी क्या? फिर से बोलो, किसका बैलेंस दिया है? कैश बुक का। ओवरड्राफ्ट दिया है, बट साइन क्या दिया है? प्लस। तो ओवरड्राफ्ट का साइन प्लस दिया है, तो प्लस मतलब क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट। बेटा मैं ऐसे असल जिंदगी की बात नहीं कर रहा, पहले बता रहा हूं, सब में नोटेशन की बात कर रहा हूं। ओवरड्राफ्ट को साइन क्या दिया? प्लस। तो बेटा मुझे बताओ, तो पॉजिटिव का साइन क्या होगा? माइनस। अब बताओ, सब झोल गया। बैलेंस किसका निकाला? पासबुक। पासबुक का बैलेंस आ गया। पासबुक पूछ रहा है मेरे बैलेंस का मतलब क्या है? हमने बोला पासबुक, तेरे सामने साइन क्या है? वो बोलता सामने साइन क्या है? प्लस। मैं तो कहता प्लस है, मतलब तू क्या है? ओवरड्राफ्ट है। नहीं समझा? क्योंकि कैश बुक में बेटा प्लस साइन किसको दिया था? ओवरड्राफ्ट। तो पासबुक में भी प्लस किसके लाएगा? ओवरड्राफ्ट। समझा क्या? प्लस मतलब कौन है? ओवरड्राफ्ट। अब पासबुक में ओवरड्राफ्ट हो रहा है, तो सॉल्यूशन क्या है? पासबुक का ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? विड्रॉ। विड्रॉ मतलब डेबिट बैलेंस। क्या बेटा? डेबिट। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ए। समझा क्या? नहीं समझा? नहीं समझा? तो शुरुआत में अगर आपने ओवरड्राफ्ट को प्लस साइन दिया है, तो लास्ट में जो प्लस है वो भी क्या होगा? ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट मतलब क्या? डेबिट बैलेंस। थोड़ा बहुत समझा बेटा आपने को? पक्का। और क्वेश्चन देखिए, पूरा समझेगा बेटा आपको। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलिए हाँ। चलिए क्वेश्चन 4, थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन 4। यस बेटा। क्या बेटा? लास्ट में निगेटिव बेटा बैलेंस दिखता है, अगर माइनस दिखा उसे प्लस बोलने का। भाई जो लास्ट में दिखा, हमने क्या क्या? ओवरड्राफ्ट को प्लस बोला था। प्लस किसे बोला? ओवरड्राफ्ट। तो माइनस किसे बोलेंगे हम लोग? फेवरेबल को बोलेंगे बेटा। तो लास्ट में बेटा अगर माइनस आ रहा है मतलब वो कौन है? फेवरेबल है। फेवरेबल मतलब कौन है? क्या पासबुक फेवरेबल कब होता है? क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रैक्टिस है जो मेगा, टेंशन मतलब बेटा। चलो, अरे भाई ये सम करने तरीका बता रहा, सम करने का ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम स्टार्टिंग से माइनस लिखते चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये एक तरीका सॉल्व करने का, समझा बेटा अपने को? ओके, ये अपन से फॉलो कर रहे हैं। चलो बेटा क्या बोला है अभी? क्वेश्चन 4 के देखिए। 30 दिसंबर को बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ, क्या बोला है? 461। बोलो किसका बैलेंस दिए? कैश बुक है पासबुक? अरे बैंक कॉलम दिया है। किसका बैंक कॉलम है? कैश बुक। वैसा में बैंक को लगता किसका बेटा? कैश बुक का। तो किसका बैलेंस दिया बच्चों? कैश बुक। अब बताओ कैश बुक में क्या बैलेंस दिया है? डेबिट का मतलब क्या है? प्लस। डेबिट का मतलब क्या है? प्लस। तो सम किसका? फेवरेबल है अनफेवरेबल? तो आज की तरह कल की तरह? पक्का बेटा। बोलो किसके पास बैलेंस दिया बेटा आपको? पासबुक, सॉरी कैश बुक। कितना दिया? 461। डेबिट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, फेवरेबल। समझा ना? तो सीधा करेंगे उल्टा करेंगे? ओवरड्राफ्ट के लिए उल्टा, पॉजिटिव के लिए सीधा। पढ़ा? देख क्या बोले? चेक अमाउंटिंग टू ₹630 which were issued to trade payable and enter in the cash book before 30 December were not presented for payment. बहुत डेंजर कुछ हो दिया। चेक अमाउंटिंग टू ₹630 which were issued, वो दिया था। चेक मिला या दिया? कुछ तो पे करना था, ट्रेड पेबल, उसके लिए आपने चेक दिया। कैश बुक में एंटर हुआ है, बट अब तक प्रेजेंट नहीं किया, बैंक ने प्रेजेंट नहीं किया, तो बैंक से पैसा नहीं कटा। एंट्री कहां पे हुई है? कैश बुक। कहां पे नहीं है? चलो अपने पास कैश बुक, बैंक के पास पासबुक, ऐसे ऐसे क्या है, ठीक है ना? पर अपने पास क्या बेटा? कैश बुक। बैंक के पास क्या है? पासबुक। चेक आया है गया? हमने दिया।
कैशबुक को पता है? तो कैशबुक से क्या होगा? पासबुक को पता है क्या? कैशबुक नीचे, पासबुक स्टार्टिंग कोने, क्या होगा? अरलेस। क्यों? सब सीधा या उल्टा है? सीधा, तो क्या करेंगे? ऐड, दैट्स इट। तो बेटा 630 ऐड करूं? बात समझ में आ रही ना? पक्का? पॉइंट नंबर 2, सब ऐसे पोजीशन लेके बैठे ऐसे। वो क्रिकेट में होता है ना, बॉल बॉलर बॉलर विकेट कीपर ऐसे लेके बैठता है, वैसे इधर सब सर बताने पहले पहले जैसे सब लोग ऐसे, और हाथ नीचे कर। चलो बेटा, पढ़ा? क्या बोला? चेक अमाउंट इनटू रुपीज, क्या बोला? 250 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कहां पे रिकॉर्ड किया? कैश बुक। एज हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक। पेड इनटू द बैंक मतलब डिपॉजिट। चेक जमा कब करते हैं? जब चेक मिलता है। तो 250 का चेक कैश बुक में लिखा है एज अ जमा बोल के। कब लिखा है? 30 दिसंबर को कैश बुक में लिखा है। बट वेर एंटर इन द बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या है? पासबुक। पासबुक में कब हुआ है? 1 जन। क्या कैश बुक में एंटर किया है क्या? हाँ। पासबुक में किया क्या? हाँ किया है, बट कब किया है? 1 जन। क्या पासबुक में 30 दिसंबर तक एंट्री हुई थी? तो झूले बेटा। कहां पे 30 दिसंबर तक रिकॉर्ड हुआ है? कैश बुक। कहां पे नहीं हुआ है? बोलो। अपने पास, बैंक के पास पासबुक। चेक दिया है, मिला, डिपॉजिट किया है, मतलब चेक मिला है। किसको पता है? कैश बुक। कैश बुक में ऐड, पता ना? कैश बुक ऊपर, पासबुक, कैश बुक, पासबुक स्टार्टिंग कोने, कैश बुक, उससे क्या होगा? लेस, दैट्स इट। सब इस कंफर्टेबल है? कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा? चलिए पॉइंट नंबर 3, $73 का चेक है बेटा। 30 दिसंबर के पहले डिसनो हो चुका है, बट उसका कहां पर रिकॉर्ड नहीं बेटा? कैश बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं है। पहले समझो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिसऑनर चेक। ठीक है बच्चों, बहुत बार क्या होता है, बेटा मुझे आता, सुनो बेटा मुझे आता, ये चेक, चेक हमने किसी को दिया था, हमको मिला था, मिला था, समझना बेटा। क्योंकि बच्चों चेक डिस्क उन्हें क्या रिकॉर्ड कहां पे नहीं है? कैश बुक। कैश बुक मतलब हमको नहीं पता है। हमको पता कब नहीं होता है? जब चेक हमने दिया या चेक मिला है। सुन बेटा, अगर अजूम कर तेरी जेब में 100 रुपए, तेरे अकाउंट में 100 रुपए, आपके पास बेटा 100 रुपए, और आप किसी को 500 का चेक दे रहे हो। आपके दिल को पता होता है यार मैं कमी ना हूं या कमी नहीं हूं, 100 रुपए अकाउंट बैलेंस से, हाँ हूं, ठीक है बेटा। अपने अकाउंट में 100 रुपए थे, हम चेक कितना दे रहे बेटा? 500 का चेक दे रहे। मतलब चेक डूबने वाला आपको पता है। आपको पता कब होता है? अगर आप चेक किसी को दे रहे हो। लेकिन अज्यूम करो आप बहुत ही अच्छे हो, नेक इंसान हो, अज्यूम करो बेटा, ठीक है ना? ओके। और आपको किसी ने चेक दिया, आप बहुत भोले हो, आपने बिलीव किया कि वो सामने वाला चेक क्लियर होगा, बट अचानक चेक क्या होगा? डिसऑनर हो गया, आपको पता नहीं है। ऐसा बेटा कब होता है? जब आप चेक दोगे, चेक लोगे, पक्का बेटा। अगर आपने चेक दिया है, आपको पता होता है कि बैलेंस कम है यार, ओके, चेक डिसऑनर होने वाला है, इसका अंदाजा आपको आता है। आपको अंदाजा कब नहीं आता है? अगर आपको चेक मिला है कि उसके बैंक में कितना पैसा, आपको कैसे दिखेगा? हाँ कि नहीं? ओके, तो जब भी बात आएंगे चेक डिसऑनर की, ऑलवेज बिलीव दैट चेक हमको मिला है। अब सुनना, हुआ क्या था? 73 का चेक हमको मिला था, ओके, चेक हमको मिला था, हमको लगा था चेक बैंक में डालेंगे, हमने बैंक में डाल भी दिया और चेक क्लियर होगा ऐसा लगा था। तो हमने क्या किया था? सुनो बच्चों, चेक हमारे पास चेक था, ओके, हमारे पास चेक था बेटा, चेक हमको मिला है क्या?
चेक हमको मिला है पक्का, तो हमने बैंक में जमा किया। चेक हमको मिला है, हमने कैशबुक क्या किया, ऐड। कैशबुक क्या किया, ऐड। पासबुक में क्लियर कब होगा, तो चेक क्या होगा, क्लियर। चेक क्या हो गया, डिसऑनर। चेक क्या हो गया, तो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है क्या, नहीं। पासबुक में चेक ऐड हुआ है क्या, नहीं। लेकिन बात हमको पता है क्या, कैशबुक हम बढ़ा के बैठे थे। बात समझना फिर से बेटा, हमारे पास क्या है, कैशबुक, बैंक के पास चेक हमको मिला है, बैंक में जमा किया। कैशबुक क्या किया, ऐड। पासबुक ऐड करने वाले थे, पर चेक क्या हो गया, डिसऑनर, बाउंस हो गया। पासबुक में ऐड नहीं किया, हमको पता है, नहीं पता है। हमको पता है क्या, अपन भूले बेटा, हमको पता है क्या, नहीं है। पासबुक में पैसा ऐड नहीं हुआ है, हमको पता है क्या, हमने अनजाने में कैशबुक बढ़ा के बैठे हम लोग। तो कैशबुक क्या है, ऊपर, पासबुक, कैशबुक, पासबुक, सेटिंग को नहीं, कैशबुक क्या होगा, लेस, खत्म। अभी समझा, नहीं समझा, किसको रिपीट चाहिए, रिपीट करो बेटा, सुन फिर से। चेक हमको, डिसऑनर का मतलब क्या, चेक हमको मिला है, बैंक में जमा भी किया था, बट चेक बाउंस हो गया, तो बैंक पैसे ऐड हुआ नहीं। सिंपल मतलब ले, चेक हैज बीन रिसीव्ड बट नॉट क्लियर। हमारे पास क्या है, कैशबुक, बैंक के पास पासबुक, चेक मिला है क्या, हमको पता है। कैशबुक में क्या क्या, ऐड। चेक क्लियर हुआ है क्या, तो पासबुक में ऐड नहीं है, तो कैशबुक ऊपर, पासबुक नीचे, सेटिंग को नहीं, कैशबुक क्या होगा, लेस, खत्म। अभी समझा पक्का, चलो पॉइंट नंबर 4। Dividend of 38 paid directly to the bank had not been recorded in the cash book. 38 का डिविडेंड है, डायरेक्टली बैंक में जमा हुआ है। ये बैंक में जमा हुआ मतलब क्या, पेड इनटू बैंक मतलब क्या, बैंक से कटा या आया है, हमने जमा किया, हमने किसी कंपनी से शेयर लिए थे और कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर भी किया और हमारे अकाउंट में पैसे जमा भी किया। हमको पता है क्या, कैशबुक को नहीं पता है। हमारे पास कैशबुक, बैंक के पास डिविडेंड दिया या मिला है, किसको पता है, किसको पता है, पासबुक। पासबुक क्या है, ऊपर, कैशबुक, पासबुक, कैशबुक, सेटिंग को नहीं, कैशबुक क्या होगा, ऐड प्लस 38। समझा क्या रे। पॉइंट नंबर 5, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस 42 के बैंक में चार्ज किया, पर किसको नहीं पता है, कैशबुक। चलो हमारे पास कैशबुक, बैंक के पास, बैंक चार्जेस किसने काटे, बैंक, तो पासबुक से लेस, कैशबुक को नहीं पता है, पासबुक नीचे, कैशबुक क्या होगा, लेस, खत्म। जेपा। पॉइंट नंबर 6 को ध्यान से पढ़े अच्छे से। नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक। कहां पे एंटर नहीं हुए, कैश बुक। किसकी एंट्री, फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10 पेड वाया बैंकर्स ऑर्डर। एक बच्चे से बच्चों देखो, आपका बड़ा आईसीआईसी का मैगजीन आता है बेटा, पता ना आपको, पता ना मैगजीन, उस सबसे बेटा करते हो मैगजीन के लिए बेटा, आप लोग वैसे बता के देखो, एक ट्रेड का, एक व्यापार का बेटा एक मैगजीन था, उसके लिए सब्सक्रिप्शन करना था। ओके बच्चों, तो बच्चों हुआ क्या पता बच्चों, बैंक ने आपको बिना पूछे उसका पैसा पे किया। सिंपल बच्चों भाषा बोलो, जो आपकी बच्चों भाषा अगर बोलूंगा, नेटफ्लिक्स, अमेजन। ओके बेटा, अगर एक बच्चों, अगर आपने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेके रखा बेटा, 1 साल पूरा होता है, 1 साल के बाद क्या होता है, बैंक बिना, आपने वहां पे आपका कार्ड नंबर अटैच किया होगा बेटा, जैसे 1 साल पूरा होता है तो बैंक आपको बिना पूछे आप अकाउंट से पैसा काटेगी, हाँ कि नहीं बेटा। ओके, अब बताओ ये चीज आपको पता है क्या, आपने सब्सक्रिप्शन बच्चों लिया था, बैंक ने आपको बिना पूछे सबसे पैसा पे किया, किसने पे किया, बैंक। किसको पता है, पासबुक, कैशबुक को, हमारे पास कैशबुक, बैंक के पास, सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला या दिया, किसने दिया, तो पासबुक से लेस, पासबुक नीचे, कैशबुक, पासबुक, कैशबुक, स्टार्टिंग को ने, कैशबुक, वहां से क्या होगा, लेस, दैट्स इट। कितना बेटा, 10 रुपए। समझा गया, कोई तकलीफ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, ध्यान से बेटा, अच्छा क्वेश्चन है।
क्या? A check for ₹27 drawn by B. Phillips had been charged to A. Philip by mistake. हम कौन है? बी फिलिप, ए फिलिप है? ए थे ना अपन लोग? हाँ. चेक था किसका? बी फिलिप. हैड बीन चार्ज. चार्ज मतलब काटा. किसको? पक्का. चेक काटना किसका था? बी फिलिप का. काटा किसका? ए फिलिप. ओके, बुरा बहुत अपने साथ. अपन कौन है? ए फिलिप. अपने पास कैश बुक है, बैंक के पास क्या है? बैंक ने गलती से क्या किया? बी फिलिप का पैसा अपने अकाउंट से काटा. किसने काटा? हमें पता ही नहीं है. तो क्या किया? पासबुक से लेस कैश बुक ऊपर, पासबुक से लेस कैश बुक. स्टार्टिंग कौन है? कैश बुक. उससे क्या होगा? लेस. बाकी एडलेस करना है क्या बेटा? ये सब करने पर किसका बैलेंस मिलेगा बच्चों? पासबुक का. दिया कौन था? कैश बुक. उससे क्या मिलेगा? पासबुक. करना आता है क्या? इजी लगा मुश्किल लगा? पक्का बेटा. तो जो क्वेश्चन 5 जो लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव वाला, वो ट्राई कर लेंगे बाद में. पक्का. चलो अभी कुछ एमसीक्यू पढ़ ले तो थोड़ा बहुत बेटा. 10 बार एमसीक्यू करते हैं, थोड़ा एक फ्लो में आ जाएंगे अपन लोग. ठीक है, चलो क्वेश्चन 1 एमसीक्यू में से. बीआरएस क्या है बच्चों? बीआरएस ना कोई जर्नल है ना कोई लेजर है, बस एक कैश बुक और बैलेंस को मैच करने वाला स्टेटमेंट है. ऑप्शन क्या आएगा? सी. द स्टेटमेंट विच शोज द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक और पासबुक. कैश बुक और पासबुक का फर्क दिखाने का साधन है बेटा. ना ये जर्नल है ना लेजर है. समझा क्या बेटा? ना ये कैश बुक का पार्ट है ना पासबुक का पार्ट है. ये अलग ही स्टेटमेंट है बेटा. समझा ना? आंसर क्या आएगा? सी. ये किसी का पार्ट नहीं बेटा. समझा क्या? क्वेश्चन नंबर 2. अरे पढ़ तो लो. बीआरएस में बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ. बच्चों बीआरएस बनाने के लिए कितने बुक कंपेयर करेंगे? कौन से? कैश बुक और पासबुक. कौन सा आएगा? सी. आइदर कैश बुक और पासबुक. ठीक है ना बेटा? कैश बुक और पासबुक. समझा ना? सी. समझा ना? क्वेश्चन 3. डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक. बोलो. पासबुक में डेबिट का मतलब क्या है? विड्रॉल. विड्रॉ करने से पैसा क्या होता है? प्लस या माइनस? माइनस. तो बच्चों डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? माइनस विड्रॉल. माइनस का मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल. उसी का मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट. बोले इनमें से कुछ वर्ड दिख रहा है क्या? कौन सा? बी में क्या दिया है? ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस. बात समझा ना? कोई कंफ्यूजन? कुछ बोला सर सी क्यों नहीं? सी में ओवरड्राफ्ट है, बट ओवरड्राफ्ट और क्या बोला है? डिपॉजिट. बट डेबिट का मतलब क्या? डिपॉजिट विड्रॉल. बिकॉज ऑफ डिपॉजिट वर्ड. ऑप्शन सी क्या है? गलत है. समझा ना यार? चलिए क्वेश्चन 4. पढ़ तो लो बेटा, पढ़ तो लो. पासबुक किसका कॉपी है? ऑप्शन है अ कॉपी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द फर्म. है क्या? वो कौन है बेटा? कैश बुक है. अ कॉपी ऑफ फर्म्स लेजर अकाउंट मेंटेन बाय द बैंक. हाँ या ना? जो बैंक ने मेंटेन किया वो क्या है? पासबुक है. जो बैंक ने मेंटेन किया वो क्या है? पासबुक. ऑप्शन कौन सा आएगा? बी. समझा क्या? सी क्या होता है? कॉपी ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक. कैश बुक का जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो किस में आते हैं? कैश बुक में आते हैं. वो पासबुक में नहीं आते. पासबुक मतलब क्या है? द बुक मेंटेन बाय बैंक. समझा क्या बेटा? क्वेश्चन 5. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सबको मिलती है क्या? आपके पास क्या होना चाहिए? करंट अकाउंट होना चाहिए. क्वेश्चन 6. बोलो चो. बैंक का बैलेंस मतलब पासबुक का बैलेंस प्लस कब होता है? प्लस मतलब कौन है बच्चों? डिपॉजिट. कब होता है? क्रेडिट. पक्का बेटा? तो बच्चों पासबुक में क्या चाहिए बेटा? क्रेडिट. समझा ना बेटा? बोथ एंड बी. सुनो बच्चों. हाँ ये बच्चों बड़ा पॉजिटिव बेटा कब होगा? एक तो बच्चों पासबुक में क्या चाहिए? क्रेडिट. या कैश बुक में क्या चाहिए? डेबिट. कि कैश बुक में डेबिट का मतलब भी क्या होता है? प्लस. और पासबुक में क्रेडिट का मतलब भी क्या होता है? प्लस. तो ऑप्शन क्या आएगा? सी. स्पीड ठीक है ना यार? बोलो. क्वेश्चन 7.
एक मिनट, अरे हाँ, बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक, कैशबुक का बैंक कॉलम क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। मेरा मुझे बताता हूं किसकी बात करें, कैशबुक या पासबुक? बैंक कॉलम से कंफ्यूज होने का नहीं है, बैंक कॉलम कंफ्यूज होने का नहीं है। ये कौन है बेटा? कैशबुक है, कैशबुक का बैंक कॉलम है। तो कैशबुक में क्रेडिट का मतलब क्या है? रिसीव्ड या पेमेंट? कैशबुक में क्रेडिट का मतलब क्या है? पेमेंट। पेमेंट का मतलब क्या होगा? ओवरड्राफ्ट। ऑप्शन कौन सा आएगा? बी। समझा क्या? पक्का? कोई तकलीफ? चलो बेटा अभी सुनो, ये थ्योरी एमसीक्यू समझ में आया थोड़ा बहुत बेटा आपको? अब थोड़े से प्रैक्टिकल एमसीक्यू पढ़ते हैं बेटा। तो प्रैक्टिकल एमसीक्यू 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 तो प्रैक्टिकल फील है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे है देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़िए। 46, चलो मैं 46 और 47 दो क्वेश्चन करके बताऊंगा। घाई मत करो बेटा। ट्रेडर ने चेक कितने इशू किया बेटा? 7,800 का चेक इशू किया क्या? उसमें से 6,500 का चेक बैंक प्रेजेंट हुआ है। चेक मिला या दिया था? कितना चेक क्लियर हुआ है? 6,500। कितना क्लियर नहीं हुआ है? 1,300। पर मैं चाहता हूं तो अपने को बीआरएस में कितने मतलब है? 6,500 या 1,300? जो क्लियर है, जो क्लियर नहीं हुआ है। वही तो बोला ना आपको। क्या क्या बोला बच्चों? बीआरएस के टाइम पे अकाउंट टू बी एडेड व्हाइल रिकंसाइलिंग द कैशबुक विद पासबुक। बताओ कैशबुक पासबुक को रिकंसाइल करता हो कितना अमाउंट चेंज एड होगा बेटा? 1,300। ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? ए। 1,300 क्या करेंगे? एडेड करेंगे। एक बुक में क्या होगा? ऐड, और एक में क्या होगा? लेस। समझा बेटा आपको? तो कितना होगा बेटा? 1,300। समझा ना यार? हाँ या ना? अब क्वेश्चन 47 अब थोड़ा फंसे। अरे बहुत आगे क्या? अरे क्या रहा है? चले पढ़े। क्या हो रहा है ये? पढ़ो। क्या बेटा? हाँ बता, 2 मिनट रुक जा। ऊपर ने गिरा सब पूरा हिल जाएगा बेटा। ये बच्ची ने, अबे नालायक, क्या लिखो? टोटल पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक इज 700 शॉर्ट। कैशबुक का पेमेंट साइड 700 से शॉर्ट है। मतलब 700 में, कैशबुक में 700 का पेमेंट ज्यादा दिख रहा है, कम दिख रहा है? मतलब कैशबुक में 700 का पेमेंट में झोल है। अब बताओ पेमेंट साइड शॉर्ट होने से, पेमेंट साइड शॉर्ट होने से कैशबुक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कैशबुक में पेमेंट ज्यादा दिख रहा है, कम दिख रहा है? पेमेंट कम दिख रहा है, खर्चे कम दिख रहे, तो कैशबुक का बैलेंस क्या होगा? ज्यादा। तो कैशबुक क्या होगा? ऊपर, पासबुक? किसको नहीं समझा? कैशबुक पेमेंट कम दिख रही है बेटा, तो कैशबुक क्या होगा? ऊपर, और पासबुक नीचे। क्या बोला है? बीआरएस स्टार्टेड विद द, स्टार्ट कहां से किया? पासबुक में। कैसा है? देन क्या होगा पूछा? सुनो सुनो, यहां पे थोड़ा फंसेंगे। सुनो सुनो, इतना इजी नहीं, इतना इजी नहीं। शुरू बेटा कहां से किया? पासबुक कौन है? ओवरड्राफ्ट। अब प्लीज सुनना, पासबुक में ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है। अज्यूम करो पासबुक में पहले 100 रुपए थे। कितने बच्चे थे? 100 रुपए। 100 रुपए ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव। अब ध्यान से जो बताना जा रहा है, प्लीज सुनना बेटा अच्छे से, थोड़ा गड़बड़ होने वाले बेटा। यहाँ पे पहले साइन वही देंगे बेटा, नॉर्मल साइन दिया बेटा आपने, बस जो नॉर्मली कहते हैं उसका उल्टा कहां पे होता है? ओवरड्राफ्ट। प्लीज सुनना जो बताना जा रहा है बेटा।
अब सुनना, 100 रुपये लिखा, ये बैलेंस एज पर कौन है? पासबुक है। पासबुक में 100 रुपये ओवरड्राफ्ट है ना, मैंने स्टार्टिंग में ओवरड्राफ्ट के लिए कुछ साइन नहीं दिया। हमारे पास क्या है? कैश बुक, बैंक के पास। किसका पेमेंट कम दिख रहा है? कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस क्या आ चुका है? बढ़ चुका है। खर्चा कम दिख रहा है, तो कैश बुक क्या है? ऊपर, पासबुक, कैश बुक, पासबुक। स्टार्टिंग कौन है? स्टार्टिंग कौन है? पासबुक। वैसे तो क्या होता है? ऐड। वैसे क्या होता है? ऐड। पर अब क्या होगा? लेस। रुको, घाई मत करो, घाई मत करो। वैसे क्या होता है? ऐड। पर अब क्या होगा? लेस। पर आंसर कितना आ गया? बोलो ना। 600 आ रहा है क्या बेटा? 600 क्या आ रहा है? माइनस। 600 बेटा क्या आ रहा है? माइनस। अब प्लीज सुनना, यहां पे 700 क्या हो गए? लेस हो या ऐड हुए? इसका आंसर है 700 हमने ऐड किया। सुनो सुनो सुनो, प्लीज सुनना, जो बता जा रहा हूं। प्रैक्टिकल सम में जो करते बेटा, उसका उल्टा थ्योरी क्वेश्चन में होता है। सुनो प्लीज। अरे बेटा घबरा भाई, प्लीज फोकस करना। एग्जाम क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा बेटा अपने को। ओके, या बेटा आप चुक चुक करोगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा आपको। प्लीज सुनो जो बताना जा रहा हूं। देखो या फिर थिंक फॉर अ मैथमेटिकल एंगल। ओके, सुना बेटा, पहले 100 रुपए ओवरड्राफ्ट थे। देखो ओवरड्राफ्ट को साइन क्या दिया था बेटा? ओवरड्राफ्ट का साइन क्या दिया था? प्लस। तो जो दिखता है प्लस वो कौन? ओवरड्राफ्ट। अब बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 600 माइनस। माइनस का मतलब एक्चुअल में कौन है? पॉजिटिव बैलेंस है बेटा। नहीं समझा? पक्का बेटा? मतलब पहले क्या था? 100 ओवरड्राफ्ट थे बेटा। अब लास्ट में आंसर क्या? 600 क्या आ रहा है? माइनस। माइनस मतलब क्या हो गया? फेवरेबल। मतलब पहले बैलेंस क्या था? अनफेवरेबल। अब क्या हो गया? फेवरेबल। अब थ्योरी वाला जब क्वेश्चन आता है तो थ्योरी वाले क्वेश्चन में क्या लेंगे? अनफेवरेबल से फेवरेबल आने के लिए। बच्चों थ्योरी मतलब क्या, प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? देखो जहां पे ऐसा बोलेंगे कैश बुक का बैलेंस दिए, व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ पासबुक? बैलेंस पूछा है अपने ने, बड़े क्वेश्चन किए थे बेटा। चाहे बैलेंस बेटा पूछा है, वो प्रैक्टिकल सम है। प्रैक्टिकल सम में जैसे आप पुण्य कैसे करने का, यहां पे बैलेंस पूछा है या कौन ऐड कौन लेस होगा बोला है? कौन ऐड कौन लेस, वो थ्योरी होता है बेटा। थ्योरी में लॉजिकली करने का। पहले बच्चों बैलेंस क्या था? ओवरड्राफ्ट मतलब क्या था? अनफेवरेबल। अब ये 700 जो भी किया आपने, उसके बाद बैलेंस क्या आ गया? 600 क्या हो गया? फेवरेबल। तो क्या लगता है अनफेवरेबल का फेवरेबल कब होता है? जब ऐड करेंगे लेस करेंगे। पहले अनफेवर खड्डे में थे, अब बच्चों क्या हो गया? फेवरेबल। तो पैसा क्या होगा? ऐड। पैसा आया होगा ना बेटा, तो बच्चों क्या करेंगे? ऐड। बस ध्यान में रखना, बाकी दिमाग लगाने का बेटा काम नहीं है। ओके बेटा, जो बच्चों प्रैक्टिकल में क्या उसको उल्टा बच्चों क्या होता है? थ्योरी में होता है। याद रहेगा बेटा अपने को पक्का। इसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे, सारा फंडा दिमाग में जाएगा। चलो बेटा और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये करते क्वेश्चन, चलो। अरे ये देखो क्वेश्चन 59। बोलो बच्चों किसके बच्चों बैलेंस दिए? कैश बुक का। ओवरड्राफ्ट दिया है क्या? अब बताओ यहां पे बैलेंस किसका बच्चों दिया है? कैश बुक का। किसका पूछा? बैंक मतलब क्या है? पासबुक है। अब बोलो ये थ्योरी या प्रैक्टिकल है? तो अपने वैसे करेंगे बेटा। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? कैश बुक। कितना? 13,500। कैश बुक को ओवरड्राफ्ट दिया है क्या? तो सीधा करेंगे उल्टा। उल्टा। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? कैश बुक। देखो क्या बोले, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट। चेक जमा किया क्या? अब तक क्लियर? हमारे पास क्या है? कैश बुक। बैंक के पास? हमारे पास कैश बुक, बैंक के पास। चेक मिला है क्या? कैश बुक में ऐड, पासबुक में कुछ नहीं। कैश बुक ऊपर, पासबुक। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? वो पहले कहां पे था? ऊपर। अब क्या होगा? लेस। वैसे तो क्या आता है? लेस। पर सम किसका है? ओवरड्राफ्ट। तो क्या होगा? ऐड। समझा बेटा आपको? वैसे क्या होता है? लेस। बट अब क्या होगा? ऐड। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू दिया है, किसको पता है? मतलब कैशबुक को पता है। चेक दिया है क्या? तो कैशबुक क्या हो गया? लेस। क्लियर हुआ है क्या? पासबुक ऊपर, कैशबुक, पासबुक, कैशबुक। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? वैसे तो क्या आता है? ऐड। बट अब क्या होगा? लेस। करो बेटा, कितना आएगा? 10,500। अभी समझा? पक्का हाँ या ना? नहीं समझा? चलो क्वेश्चन 60 को पढ़ो। लास्ट क्वेश्चन। बोलो किसके पास बैलेंस दिए? पासबुक में क्या दिया है? ओवरड्राफ्ट। तो सीधा या उल्टा?
ओवरड्राफ्ट के लिए क्या होता है? उल्टा। ओवरड्राफ्ट का उल्टा। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है ना, याद रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? पासबुक। तो मूव कौन होगा? पासबुक। बोलो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड। बोलो अपने पास, बैंक के पास। डिपॉजिट मतलब चेक मिला है, कैश बुक में ऐड। चेक क्लियर हुआ है क्या? चेक डिपॉजिट ना, चेक मिला है, कैश बुक में क्या होगा? ऐड। पासबुक में कुछ नहीं, कैश बुक ऊपर, पासबुक, कैश बुक, पासबुक। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? पासबुक। वो वैसे तो क्या आता है? ऐड। वैसे तो क्या आता है? ऐड। बट अब क्या होगा? लेस। थिंक फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट कौन है बेटा? पासबुक। वैसे तो क्या आता है? ऐड। ओके ओके, सॉरी सॉरी, क्या बोला है? चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश। मतलब चेक मतलब बैंक में जमा किया है, मतलब बैंक में एंट्री हुआ है, सॉरी माय मिस्टेक बेटा, बट कैश बुक में एंट्री नहीं है। अब उल्टा है, सॉरी, फिर से कहते हैं। अपने पास कैश बुक, बैंक के पास चेक जमा किया बैंक में, क्लियर भी हुआ है। किसको पता है? अब किसको पता है? पासबुक को पता है। पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है बट कैश बुक में नहीं हुआ है। तो कैश बुक नीचे, पासबुक। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? पासबुक। वैसे तो क्या आता है? लेस। बट अब क्या होगा? ऐड, बिकॉज ऑफ ओवरड्राफ्ट। समझा क्या? फिर चेक ड्रॉन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, चेक क्या मिला या दिया? चेक दिया है, हमने चेक दिया है, हमने चेक दिया है। कितने चेक बेटा? 6000 चेक दिया है क्या? अब तक बैंक में प्रेजेंट हुआ है क्या? हमारे पास क्या है? कैश बुक। बैंक के पास चेक दिया है क्या? तो कैश बुक से क्या होगा? लेस। कैश बुक नीचे, पासबुक। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? पासबुक। वैसे तो क्या आता है? लेस। बट अब क्या होगा? ऐड। स्पीड ठीक है? नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। अब देखो, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक ने पैसा काटा क्या? पासबुक में लिखा है क्या? और कैश बुक में? हाँ लिखा है, दोनों बुक में लिखा है, पर कैश बुक में कितनी बार? अब सुनो, बैंक चार्जेस पासबुक से कटा है, कैश बुक से कटा है। पासबुक से एक बार कटा है और कैश बुक से 2 बार। ज्यादा नीचे कौन है? तो फर्क कितना है? 60 का है 30 का? अरे 60 का, 30 दोनों से कटा है और कैश बुक में और 30 कटा है, तो फर्क कितने का है? 30 का। पासबुक ऊपर, समझा क्या? कैश बुक नीचे, पासबुक, कैश बुक। स्टार्टिंग कौन है? ऊपर था, क्या हो गया? लेस। वैसे तो क्या आता? पर अब क्या होगा? ऐड करो। कितना आएगा? कितना? ऑप्शन कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है क्या? खत्म, दैट्स इट। समझा? बाकी से हम ट्राई कर पाएंगे बेटा। अब थोड़ा बी आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? चलो।